न्यूटन के गति के नियम। गति का पहला नियम कहता है कि जो वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहेगी और जो वस्तु गति में है वह उसी गति और उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल न लगाया जाए। इस अवधारणा को जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। बर्फ पर फिसलने वाला एक स्नोबोर्डर एक स्थिर गति और दिशा में तब तक चलता रहेगा जब तक उस पर कोई असंतुलित बल जैसे घर्षण या कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। बास्केटबॉल में बाहरी बल खिलाड़ी का हाथ होता है जो गेंद पर बल लगाता है ताकि वह जमीन से टकराने के बाद वापस ऊपर उछल जाए। बर्फ पर फिसलने वाले कर्लिंग पत्थर के मामले में उस पर कार्य करने वाला असंतुलित बल घर्षण होता है जो इसे तब तक धीमा कर देता है जब तक कि यह बंद न हो जाए। गति का दूसरा नियम। किसी वस्तु का त्वरण वस्तु पर लगने वाले कुल बल के सीधे आनुपातिक और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु पर जितना अधिक बल लगाया जाएगा उसका त्वरण उतना ही अधिक होगा और वस्तु जितनी भारी होगी उसका त्वरण उतना ही धीमा होगा। एक बेसबॉल खिलाड़ी अधिक बल के साथ बल्ले को घुमाकर और हल्के बल्ले का उपयोग करके गेंद को अधिक दूर और जोर से मार सकता है जिससे बल्लेगेंद प्रणाली का द्रव्यमान कम हो जाता है। जब कोई क्वार्टरबैक फुटबॉल फेंकता है तो थ्रो का बल गेंद के द्रव्यमान और त्वरण के समानुपाती होता है। जब एक हॉकी खिलाड़ी अपनी छड़ी से पक को मारता है तो प्रभाव का बल पक के द्रव्यमान और त्वरण के समानुपाती होता है। गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब यह है कि यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर समान और विपरीत बल लगाएगी। जब एक स्कीयर अपनी स्की के साथ बर्फ के खिलाफ धक्का देता है तो बर्फ स्कीयर की स्की पर समान और विपरीत बल लगाती है जिससे स्कीयर आगे की ओर धकेलता है। जब एक आइस ट्रैक स्केटर बर्फ पर अपना पैर पीछे की ओर धकेलता है तो बर्फ स्केटर के पैर पर आगे की ओर समान और विपरीत बल लगाती है। वाटर फ्लाईबोर्डिंग में सवार एक नली को पकड़ता है जो वाटरक्राफ्ट से जुड़ी होती है जो पानी का जेट प्रदान करती है जो बोर्ड को हवा में उठा देती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।